everyone, welcome back to my channel Step 2 Path. Today we'll learn about various type of numbers. सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जिनको हमने बचपन से पढ़ा होगा 1, 2, 3, 4, 25, 100 एंड infinity. तो these are the numbers which are called natural numbers. अब जब हम नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो और ऐड कर देते हैं, अगर हम नेचुरल नंबर्स में मतलब नॉर्मल काउंटिंग नंबर्स में ज़ीरो और ऐड कर देंगे तो वो बन जाएंगे हमारे होल नंबर्स। और जब हम होल नंबर्स में मतलब ज़ीरो और काउंटिंग नंबर्स विच आर नेचुरल नंबर्स में हम जब नेगेटिव नंबर ऐड कर देते हैं तो वो हमारे बन जाते हैं इंटीजर्स। तो अब हमने तीन टाइप के नंबर्स पढ़े। नेचुरल नंबर मतलब जो हमारी नॉर्मल काउंटिंग के नंबर हैं। उसके बाद हमने पढ़ा होल नंबर मतलब नेचुरल नंबर में ज़ीरो और ऐड कर दिया। जब हम नेचुरल नंबर ज़ीरो और नेगेटिव नंबर सबको ऐड कर देते हैं तो वो बन जाते हैं इंटीजर्स। तो दीज आर द थ्री टाइप्स, मेन बेसिक टाइप्स ऑफ द नंबर्स। उसके बाद आते हैं बहुत कॉमन सी टर्म आपने सुनी होगी, इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन और ऑड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो इवन नंबर होंगे वो ऑड नंबर नहीं होंगे, जो ऑड नंबर होंगे वो इवन नंबर नहीं होंगे। इवन नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 आर ऑड नंबर्स। जितने भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई होंगे वो सब 2 इवन नंबर हैं और जो भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई नहीं होंगे वो हमारे ऑड नंबर है। अब एक होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। एक वो नंबर खुद, एक उसका फैक्टर होता है और 1 मतलब वो अपनी टेबल और 1 की टेबल के अलावा और किसी भी टेबल्स में नहीं आते, वो नंबर होते हैं हमारे प्राइम नंबर। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। इवन नंबर का एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं और इवन नहीं होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। Like 1 is an odd number, 2 is an even number, 3 is an odd number, 4 is an even number, 5 is an odd number, 6 is an even number, 7 is an odd, 8 is an even, and go on. And this is prime number. Prime number के एग्जाम्पल्स में हम क्या लेंगे? जो अपनी टेबल और सिर्फ 1 में आते हैं, जैसे 2, 3, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 2 की टेबल में आता है, 5, 6 नहीं होगा क्योंकि वो 2 और 3 दोनों की टेबल में आते हैं, 7, 8 नहीं होगा 2 की टेबल में आते हैं, 4 की टेबल वो भी नहीं होगा 3 की टेबल में आते हैं, 10, 2, 5 की टेबल में आता है, फिर 11 इज अ प्राइम नंबर, 12 2 की टेबल में, 6 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में, फिर 13, 14 7 की टेबल में, 15 5 की टेबल में, 3 की टेबल में, 16 2 की टेबल में, फिर आएगा 17। तो ऐसे ही हम लोग काउंट करते हैं प्राइम नंबर्स, वो नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल और 1 में आते हैं और कोई उसका फैक्टर नहीं होता। इसके बाद एक होते हैं को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं? वो प्राइम जिसमें सिर्फ 1 का डिफरेंस होता है, लाइक 3 और 5, 1 का डिफरेंस 4, मतलब जिसको माइनस करने पर 2 आता है। दीज आर द नंबर्स विच आर को प्राइम। वो प्राइम नंबर जिनको माइनस करने पे 2 आएगा, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 11 13। These are the number which is called co-prime number, or you can say twin prime. Twin prime is also, these are the numbers. इसके बाद हम लोग करेंगे रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर।
रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो p बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं, जो p बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/3, 5/8, 7/9, these are the number which are rational numbers. one important thing about the rational number कि इसमें q जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, क्योंकि अगर q ज़ीरो हो गया, फॉर एग्जाम्पल q ज़ीरो हो गया लाइक 5/0, तो ज़ीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये क्या बन गया? नेचुरल नंबर। तो इसलिए q जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। और दूसरा है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, मतलब वो नंबर्स जो कभी ख़त्म नहीं होते, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, और जो कभी रिपीट नहीं होते डेसिमल के बाद। फॉर एग्जांपल 2.349275914, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। सो दीज आर द नंबर विच इज़ इर्रेशनल नंबर। इसमें हम पाई को भी रखते हैं, अंडर रूट्स को भी रखते हैं, तो दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स जो नंबर सिस्टम्स में और आगे हमारे मैथ्स में काफ़ी यूज़ होते हैं। तो अब हम इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं। यू नो दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर इनटू द होल नंबर्स, मतलब जो भी जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब होल नंबर हैं, लेकिन जितने भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं है। यू नो द रीज़न ना? क्योंकि नेचुरल नंबर्स में जब हम ज़ीरो ऐड कर देते हैं तो ये बन जाते हैं होल नंबर। तो जितने नेचुरल नंबर हैं वो सब होल नंबर हैं, पर जितने होल नंबर हैं वो सब नेचुरल नंबर नहीं हैं। इसी तरह जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब इंटीजर्स भी हैं, इंटीजर्स भी हैं। क्यों? क्योंकि उसमें नेचुरल नंबर ज़ीरो और नेगेटिव नंबर्स ऐड हो जाते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब इंटीजर्स हैं, पर जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब नेचुरल नंबर नहीं है। सो दिस इज द फैक्ट अबाउट द नंबर। अगर हम नंबर्स पढ़ ही रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी। अभी हम लोगों ने इवन नंबर और ऑड नंबर पढ़ा। सो द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2. The smallest even number is 2. Smallest even number. Or 2 is the even prime number. Even prime number. And the fact is that 2 is the only even prime number. All prime number are odd numbers. All prime number are odd number except 2. लीस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? हमने कंपोजिट नंबर नहीं पढ़े। जो प्राइम नंबर होते हैं, जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। और सबसे पहला कंपोजिट नंबर है 4। अभी हमने प्राइम नंबर किए थे, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 कंपोजिट है, 5 प्राइम नंबर है, 6 कंपोजिट है, 7 प्राइम नंबर है, 8 कंपोजिट है, 9 कंपोजिट है, 10 कंपोजिट है, इस तरीके से। सो सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? 4। उसके बाद ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज 9। इससे पहले बेटा सब इवन है। फर्स्ट ऑड कंपोजिट नंबर 9, लीस्ट कंपोजिट नंबर 4। सो दीज आर सम फैक्ट्स अबाउट नंबर्स। हम लोगों ने काफ़ी तरह के नंबर्स पढ़े। अब आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगी जो हमें कैलकुलेशंस में यूज़ होता है नंबर्स का।
छोटा सा ट्रिक जो हमें कैलकुलेशन में यूज होता है नंबर्स का। जब हम प्लस करते हैं दो नंबर्स को, अगर हम दो इवन नंबर को प्लस करेंगे तो दैट विल रिजल्ट अ इवन नंबर। अगर हम दो ऑड नंबर को प्लस करेंगे दैट विल रिजल्ट एन इवन नंबर। आप एग्जाम्पल लेके देख लीजिए। इवन और इवन मतलब 4 और 6 प्लस करा 10। इवन नंबर 3 और 7, 7 और 3 10। इवन नंबर 3 और 5, 5 और 3 8। इवन नंबर 3 और 5 ऑड नंबर, रिजल्टेड ए इवन नंबर। इस तरीके से अगर मैं इवन और ऑड को प्लस करती हूँ तो ऑड नंबर आता है। एग्जाम्पल 4 और 3, 4 इज एन इवन नंबर, 3 इज एन ऑड नंबर, रिजल्टेंट टू 7 ऑड नंबर। वाइस वर्सा भी यही होगा, ऑड प्लस इवन इज ऑड नंबर। इसके बाद अगर मैं ऑड मल्टीप्लाई करती हूँ ऑड से तो हमारा आता है ऑड नंबर। अगर मैं इवन को मल्टीप्लाई करती हूँ इवन से तो हमारा इवन नंबर आता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑड 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 5 से, आंसर क्या आता है 15। ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई किया ऑड आया। इवन को इवन से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करा 6 से 24 इवन। तो ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करा और इवन को इवन से मल्टीप्लाई किया इवन। लेकिन अगर मैं इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इवन आता है। करके देखते हैं। अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करती हूँ 3 से, 12। 4 इज एन इवन नंबर, 3 इज एन ऑड नंबर, रिजल्टेंट टू इवन नंबर। तो दीज आर सम फैक्ट्स फॉर इजी फॉर कैलकुलेशन। इवन को इवन से प्लस किया इवन, ऑड को ऑड से प्लस किया इवन, ऑड को इवन से प्लस किया ऑड, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई किया तो ऑड, इवन को इवन से मल्टीप्लाई किया तो इवन, इवन को ऑड से मल्टीप्लाई किया तो इवन। So these are the facts which we discuss about the numbers. Thank you. If you like, please like it and share it to the other students and subscribe to my channel Step to Pi.